हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में देख ही लिया होगा कि आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 30 क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारे सौरमंडल पर आधारित लेकर आया हूं। और दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है इस सीरीज़ में सौरमंडल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब शामिल करने की। तो आइए दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज़ को। क्वेश्चन नंबर 1 से, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी न्यूटन। तो बताइएगा दोस्तों ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए केपलर ने दोस्तों जो है ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया था। और अगर दोस्तों आप लोगों से पूछे कि सौरमंडल की खोज किसने की थी तो दोस्तों कोपरनिकस ने जो है सौरमंडल की खोज की थी। और दोस्तों इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी व अन्य ग्रह जो है दोस्तों पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। कोपरनिकस ने दोस्तों सौरमंडल की खोज की थी और इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी व अन्य ग्रह जो है दोस्तों सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी शनि ग्रह, ऑप्शन सी मंगल ग्रह, ऑप्शन डी बुध ग्रह। तो बताइएगा दोस्तों सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। दोस्तों वो क्यों कहा जाता है? दोस्तों आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण दोस्तों इसे लाल ग्रह कहा जाता है। और दोस्तों ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है जिसके कारण दोस्तों इस पे जो है पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों 25 डिग्री पर अपने अक्ष पर झुका हुआ है जिसके कारण पृथ्वी के समान इस पर दोस्तों ऋतु परिवर्तन देखा जाता है। और ठीक है दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। तो बताइएगा दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति है और ये दोस्तों जो है गैसीय अवस्था में है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके 79 उपग्रहों में से दोस्तों 16 उपग्रहों को जो है दोस्तों मान्यता प्राप्त है। ठीक है दोस्तों ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका अगर आप लोगों से पूछे सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो वो है दोस्तों गैनीमेड, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है दोस्तों आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के जितना बड़ा है? ऑप्शन ए बुध ग्रह, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी मंगल ग्रह, ऑप्शन डी अरुण ग्रह। तो दोस्तों बताइएगा कौन सा ग्रह जो है दोस्तों पृथ्वी के जितना बड़ा है? तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी दोस्तों शुक्र ग्रह जो है दोस्तों पृथ्वी के समान बड़ा है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अधिकता के कारण दोस्तों जो है दोस्तों ये सूर्य की रोशनी को दोस्तों अवशोषित कर लेता है और उसे जाने नहीं देता है जिसके कारण दोस्तों ये सर्वाधिक गर्म ग्रह हुआ है। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक गर्म ग्रह। और दोस्तों ये सबसे चमकीला ग्रह भी इसे ही कहा जाता है। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में अगर आप लोगों से दोस्तों पूछे कि पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगनी किस ग्रह को कहा जाता है तो दोस्तों वो भी शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगनी कहा जाता है। ये भी आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? ऑप्शन ए 50 दिन, ऑप्शन बी 88 दिन, ऑप्शन सी 40 दिन, ऑप्शन डी जो है 80 दिन। तो बताइएगा दोस्तों बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर कितनों दिनों में लगाता है? तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 88 दिन में। दोस्तों ये सबसे कम समय में दोस्तों पृथ्वी सूर्य का चक्कर जो है लगा लेता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, वो है दोस्तों बुध ग्रह। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 8.3 मिनट, ऑप्शन बी 1.3 सेकेंड, ऑप्शन सी 7.5 मिनट, ऑप्शन डी 13 मिनट। तो बताइएगा दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 8.3 मिनट दोस्तों जो है सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 7 ग्रह, ऑप्शन बी 8 ग्रह, ऑप्शन
सी 9 ग्रह, ऑप्शन डी 6 ग्रह। तो बताइएगा दोस्तों वर्तमान में हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 8 ग्रह। दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं पहले जो है हमारे सौरमंडल में दोस्तों कुल 9 ग्रह थे। 9 ग्रह थे दोस्तों। 2006 में दोस्तों ध्यान रखिएगा प्लेटो को दोस्तों ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये डेट जरूर ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों काफ़ी पूछा जाता है। प्लेटो को ग्रह की सूची से कब निकाला गया दोस्तों? सन 2006 में निकाल दिया गया। और वर्तमान में दोस्तों 8 ग्रह जो है हमारे सौरमंडल में हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य के चारों ओर विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन से हैं? ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी वरुण ग्रह, ऑप्शन सी बुध ग्रह, ऑप्शन डी ऑप्शन ए और बी दोनों। तो बताइएगा दोस्तों सूर्य के चारों ओर विपरीत दिशा में चक्कर कौन सा ग्रह लगाते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी ए और बी। दोस्तों शुक्र ग्रह और बुध ग्रह जो है दोस्तों इन दोनों ग्रहों को दोस्तों 2 नंबरी ग्रह भी कहा जाता है। और दोस्तों ये जो है दोस्तों ये दोनों ग्रह जो है दोस्तों सूर्य की परिक्रमा जो है दोस्तों विपरीत दिशा में लगाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। अब बाकी ग्रह जो है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं सूर्य की चक्कर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सौरमंडल का अत्यधिक घनत्व कौन से ग्रह का है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी शनि ग्रह, ऑप्शन सी पृथ्वी ग्रह, ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह। तो बताइएगा दोस्तों सौरमंडल के किस ग्रह का जो है दोस्तों सर्वाधिक घनत्व है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी पृथ्वी ग्रह का दोस्तों घनत्व जो है सर्वाधिक है। और दोस्तों अगर आप लोगों से पूछे सबसे कम दोस्तों तो वो है दोस्तों शनि ग्रह का दोस्तों सबसे कम है। दोस्तों इसे पानी में रखने पर दोस्तों ये तैरने लगेगा, इतना दोस्तों इसका घनत्व कम है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं वो है दोस्तों चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध ग्रह, ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी मंगल ग्रह। तो बताइएगा दोस्तों निम्नलिखित में से पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अधिकता के कारण दोस्तों ये जो है दोस्तों सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर लेता है और उसे जाने नहीं देता, जिसके कारण दोस्तों इसे सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है और यह दोस्तों सबसे चमकीला भी दिखाई देता है। इसी कारण से इसे सब जो है दोस्तों चमकीला दिखाई देता है। और दोस्तों यही ग्रह जो है दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन इसी को, पृथ्वी की भगनी भी इसी को कहा जाता है। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे समीपतम तारा कौन सा है? ऑप्शन ए सीरियस तारा, ऑप्शन बी प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन सी कैनियन तारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे समीपतम तारा कौन सा है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी प्रोक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों जो है पृथ्वी का जो है दोस्तों सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा है। और अगर दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी दोस्तों सूर्य का सबसे निकटतम तारा पूछे तो दोस्तों वो भी कौन सा है दोस्तों? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ऑप्शन ए साइरस तारा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो दोस्तों बताइएगा सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए साइरस तारा जो है दोस्तों सबसे चमकीला तारा है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन बी शनि ग्रह, ऑप्शन सी बुध ग्रह, ऑप्शन डी शुक्र ग्रह। तो बताइएगा दोस्तों सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी शनि ग्रह। दोस्तों शनि ग्रह के पास दोस्तों सर्वाधिक उपग्रह हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं इसके दोस्तों 62 उपग्रहों में से दोस्तों 21 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, 21 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बृहस्पति के बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि इसके 79 उपग्रहों में से दोस्तों सिर्फ 16 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त हैं।
ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इससे देखिए क्या दोस्तों, इसके जो है 62 उपग्रहों में से 21 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है, इसके 79 उपग्रहों में से 16 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है। इससे दोस्तों आप लोग बता सकते हैं, कहेंगे कि दोस्तों 21 उपग्रह जो है दोस्तों सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं दोस्तों, वो शनि ग्रह के हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सौरमंडल के किन 2 ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए बुध और शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी और बुध, ऑप्शन सी मंगल और बुध, ऑप्शन डी बृहस्पति और शनि। तो बताइएगा दोस्तों सौरमंडल के किन 2 ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, बुध और शुक्र के पास दोस्तों कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों कारण दोस्तों ये सूर्य के सबसे नज़दीक हैं, और दोस्तों सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसी के कारण दोस्तों सूर्य जो है इनके उपग्रहों को खींच लेता है अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सौरमंडल के इन 2 ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सौरमंडल के किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी फोबोस, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइएगा किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, चंद्रमा ग्रह को दोस्तों जो है जीवाश्म जो है कहा जाता है। दोस्तों इसे ही दोस्तों रात की रानी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। रात की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों, वो चंद्रमा को कहा जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन से पार्थिव ग्रह हैं? ऑप्शन ए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऑप्शन बी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण, ऑप्शन डी मंगल, पृथ्वी, शनि और अरुण। बताइएगा दोस्तों पार्थिव ग्रह किन 2 ग्रहों को कहा जाता है? तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं इसका जो सही उत्तर है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन बी दोस्तों। इन्हें जो है दोस्तों पार्थिव ग्रह कहा जाता है, और इन्हें ही दोस्तों आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है दोस्तों, इन्हें जो है बाह्य ग्रह या दोस्तों इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों क्या है दोस्तों, जोवियन ग्रह अगर आप लोगों से पूछे तो दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और अगर दोस्तों आप लोगों से पूछे कि पार्थिव ग्रह दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, ऑप्शन बी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, ऑप्शन सी सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए चंद्रमा जब दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो दोस्तों क्या सूर्य ग्रहण होता है। और अगर दोस्तों आप लोगों से पूछे कि चंद्र ग्रहण कब होता है, दोस्तों पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो दोस्तों चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? ऑप्शन ए सूर्य की, ऑप्शन बी पृथ्वी की, ऑप्शन सी दिन की, दोस्तों ये ऑप्शन आप लोग कट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी मंगल की। तो बताइएगा दोस्तों पुच्छल तारा जो है किसकी परिक्रमा करता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सूर्य की परिक्रमा दोस्तों पुच्छल तारा जो है करता है। और दोस्तों अगर आप लोगों से पूछे पुच्छल तारा की खोज किसने की थी, दोस्तों टाइको ने दोस्तों जो है पुच्छल तारा की खोज की थी। ये दोस्तों धूल कण होते हैं जो कि दोस्तों सूर्य के समीप जो है दोस्तों पहुंचने पर तापमान पाकर दोस्तों चमकने लगते हैं, इनकी कोई रोशनी भी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पुच्छल तारा जो है दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्षुद्र ग्रह निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षुद्र ग्रह निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए बुध और मंगल, ऑप्शन बी शनि और अरुण, ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि और वरुण। दोस्तों इसे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है नोट कर लीजिएगा। क्षुद्र ग्रह निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों वो है ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है दोस्तों क्षुद्र ग्रह जो है दोस्तों
उपस्थित है दोस्तों। और क्षुद्र ग्रह दोस्तों अगर आप लोगों से पूछे तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह जो है दोस्तों वो जो है होता है दोस्तों, ये जो है इन्हीं के दोस्तों जो है ग्रहों के टूटे हुए भाग रहते हैं, जो कि दोस्तों मंगल और बृहस्पति के दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है दोस्तों इन दोनों के बीच में फंस जाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश मंडल, ऑप्शन बी वर्णमंडल, ऑप्शन सी किरीट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन सी जो है दोस्तों किरीट, या फिर दोस्तों इसे ही कोरोना भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? कोरोना इसे ही कहा जाता है दोस्तों। ये दोस्तों जो है सबसे बाहरी परत है और इसका तापमान दोस्तों आप लोगों से पूछे तो 271 लाख डिग्री सेल्सियस दोस्तों जो है, सॉरी दोस्तों 271 डिग्री सेल्सियस जो है दोस्तों इसका जो है तापमान होता है। और अगर दोस्तों आप लोगों से पूछे प्रकाश मंडल, तो दोस्तों ये जो हमें सूर्य दिखाई पड़ता है वो वाला भाग होता है दोस्तों, इसका जो है 6000 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होता है। और दोस्तों अगर वर्णमंडल पूछे तो दोस्तों इसका जो है 92,400 डिग्री सेल्सियस जो है दोस्तों इसका तापमान होता है। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई पड़ता है? ये भी दोस्तों आप लोग इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, ये भी दोस्तों काफ़ी पूछा जाता है। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई पड़ता है? दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर दिशा में, ऑप्शन बी दक्षिण दिशा में, ऑप्शन सी पूर्व दिशा में, ऑप्शन डी पश्चिम दिशा में। तो बताइएगा दोस्तों ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई पड़ता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जो है दोस्तों उत्तर दिशा में। दोस्तों इसका प्रयोग जो है दोस्तों पहले दिशा सूचक, दिशा जो है देखने में, दिशा सूचक जो है दिशा देखने में किया जाता था ध्रुव तारा का। ये दोस्तों हमेशा दोस्तों उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी कल्पना चावला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग। दोस्तों 1969 में दोस्तों जो है दोस्तों अपोलो यान के द्वारा दोस्तों जो है चंद्रमा पर जाने वाले यात्री थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अपोलो यान के द्वारा 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, जो कि दोस्तों यूएसए से। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? ऑप्शन ए 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 13.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, प्लेटो को ग्रहों की सूची से कब निकाला गया? ऑप्शन ए 2008 में, ऑप्शन बी 2007 में, ऑप्शन सी 2006 में, ऑप्शन डी 2009 में। तो बताइएगा दोस्तों, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि प्लेटो को ग्रहों की सूची से कब निकाला गया था। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 2006। और दोस्तों वर्तमान में आपसे पूछे कि ग्रहों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। भोर का तारा या सांझ का तारा, दोस्तों इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी पृथ्वी ग्रह, ऑप्शन डी मंगल ग्रह। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण दोस्तों ये दोस्तों सूर्य की रोशनी को जो है अवशोषित कर लेता है, उसे जाने नहीं देता दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों ये शाम को चमकता हुआ दोस्तों दिखाई देता है सुबह जो है। तो इसीलिए दोस्तों इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे ही दोस्तों जो है पृथ्वी की भगिनी या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मिक्स ओलंपिया किस ग्रह पर पाया जाता है? तो बताइएगा दोस्तों, मिक्स ओलंपिया जो है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, जो कि दोस्तों माउंट एवरेस्ट का लगभग 3 गुना है। ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट का 3 गुना है दोस्तों। इस किस ग्रह पर पाया जाता है?
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मंगल ग्रह पर दोस्तों पाया जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने मंगल ग्रह के बारे में आपको बताया कि आयरन ऑक्साइड के कारण दोस्तों, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण दोस्तों इसे दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। और दोस्तों ये जो है 25 डिग्री पर दोस्तों अपने अक्ष पर झुका हुआ है, ये भी मैंने आपको बताया था, जिसके कारण दोस्तों इस पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों इस पर जीवन की संभावना पाया गया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए 2 आकाशगंगाओं के समूह को, ऑप्शन बी 3 आकाशगंगाओं के समूह को, ऑप्शन सी 4 आकाशगंगाओं के समूह को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 3 आकाशगंगाओं के समूह को दोस्तों जो है सुपर क्लस्टर कहा जाता है। और दोस्तों आकाशगंगा का दोस्तों अगर आप लोगों से आकार पूछे तो दोस्तों वो होता है सर्पीला आकार। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे निकट आकाशगंगा कौन सा है? ऑप्शन ए देवयानी, ऑप्शन बी NGCS33, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए देवयानी। दोस्तों हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे दोस्तों भागीरथी कहा जाता है। दोस्तों मतलब हमारा सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे दोस्तों भागीरथी कहा जाता है। और इसका सबसे निकट जो है दोस्तों आकाशगंगा दोस्तों अगर पूछे तो देवयानी आकाशगंगा है। और दोस्तों अगर आप लोगों से पूछे कि सेकंड नंबर का सबसे निकट, तो दोस्तों हमारे जो है दोस्तों भागीरथी से दोस्तों तो वो NGCS33 जो है ये सेकंड नंबर का सबसे निकट है। और दोस्तों अगर फर्स्ट नंबर का जो सर्वाधिक निकट पूछे दोस्तों देवयानी, ध्यान रखिएगा, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे निकट आकाशगंगा है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बल्ज किसे कहते हैं? ऑप्शन ए आकाशगंगा के मध्य भाग को, ऑप्शन बी आकाशगंगा के बाहरी भाग को, ऑप्शन सी आकाशगंगा के आंतरिक भाग को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों बल्ज किसे कहते हैं? तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, आकाशगंगा के मध्य भाग को दोस्तों जो है बल्ज कहा जाता है। दोस्तों बल्ज जो है दोस्तों आकाशगंगा के मध्य भाग में पाया जाता है। और दोस्तों आप लोग जो है बल्ज के बारे में ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब दोस्तों किसी भी तारे की जब दोस्तों जो है वो ख़त्म हो जाती है तो दोस्तों वो बल्ज में दोस्तों धीरे धीरे अंदर की ओर जाता है, बल्ज में दोस्तों वो परिवर्तित हो जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? ऑप्शन ए 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 8000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 9000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 6000 डिग्री सेल्सियस जो है दोस्तों प्रकाश मंडल का तापमान है। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? ऑप्शन ए 113 गुना, ऑप्शन बी 109 गुना, ऑप्शन सी 114 गुना, ऑप्शन डी 118 गुना। तो बताइएगा दोस्तों सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन जो है बी दोस्तों 109 गुना है दोस्तों सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ समाप्त होती है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, जिससे दोस्तों जो भी नई सीरीज आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।